हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, जैसा कि आपको डेली मिल रहा है हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो, तो आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। सोचो कि क्या, आज आपको इंग्लिश प्रोज का एक वीडियो में पूरे लॉन्ग आंसर फिनिश हुई ना। एक मजेदार बात, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन होंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। जो आप अगर इतना सीख लिए तो फिर दोबारा ना कोई क्वेश्चन बैंक खोलने की जरूरत होगी, केवल आपको शुभम क्लासेस पे पढ़ाए गए पीयूष सर के क्वेश्चन ही आपको हर सेट में दिखेंगे। ये मत सोचना कि बोर्ड वाले से हमने कुछ घपला कर लिया है, ठीक है, लेकिन इतनी तैयारी जरूर करो। पहला लेसन आपका जो है अ लेटर टू गॉड है। अ लेटर टू गॉड, ध्यान दीजिएगा, हमें लिखना है स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखिए, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो एक बात याद रहे, कभी भी आपने कहानी जो है पढ़ी हुई है, अगर आपको शुरू में हो चाहे लास्ट में हो, अगर शुरू की लेंचो का परिचय दे दीजिए, लेंचो की क्या परेशानी वो बता दीजिए, लास्ट में लेंचो के साथ क्या होता है, इतना लिखने से भी लेंचो का कैरेक्टर स्केच कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसको हम एक हेडिंग के थ्रू इसको हमने बनाया है अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक मेहनती किसान। एक मेहनती किसान। अब इसमें हम जब लिखते हैं बच्चों, हमको लिमिट दे देता है कितना, हमको लिमिट दिया है वो 60 से 80 शब्द की, ठीक है। नंबर हमको दे रहा है 4 नंबर, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक ही को लिखना है। हम जितना बताएंगे आज उसमें से हम किसकी हर एक सेट में एक क्वेश्चन के आने की गारंटी ले लेंगे। दोनों हो सकते, कौनों में दोनों आ जाए, लेकिन एक तो कंफर्म होगा। लेंचो वाज अ सिंपल मैन एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। देखो कितना छोटा छोटा सेंटेंस हमने क्रिएट किया है, बात इस पे जरूर ध्यान देना। लेंचो एक सामान्य व्यक्ति था और एक मेहनती किसान था। Who worked as an ox in his field, जो अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था। दूसरा हेडिंग है loves family. Lencho's entire crop was badly destroyed by the hailstorm. लेंचो की जो पूरी फसल थी वाज बैडली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह बर्बाद हो गई, बाय द हेल स्टॉर्म, ओले के द्वारा। सो इसलिए ही बिकेम वेरी सैड, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि उसे अपने परिवार के बारे में चिंता थी। अगला है इनोसेंट मैन। तीसरी हेडिंग हमारी जा रही है इनोसेंट मैन, यानी कि निर्दोष व्यक्ति की जा रही है। अब तीसरे, पहला तो हम गए हैं कहां पर, हमने बात किया एक मेहनती किसान की बात किया, हमने एक लेंचो एक बहुत ही अपने परिवार से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। हमने तीसरा बात किया कि इनोसेंट मैन है, ये क्या है, एक निर्दोष व्यक्ति है। तो लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो नहीं जानता था दैट की देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन, कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है एज गॉड, भगवान के जैसा, वी कुड सेंड हिम मनी, जो उसे पैसा दे सके। लेंचो जानता ही नहीं था कि भगवान के अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे पैसे दे सकता है, ठीक है। एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, भाग्यवादी व्यक्ति, आशावादी व्यक्ति, उसे आशा थी, वो आशावादी था, उसे चीजों को लगता था कि हाँ ऐसा जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज, उसके रह जीने का एकमात्र सोर्स था, वाज टेकन अवे, डिड नॉट लॉस होप, ठीक है, वाज टेकन अवे, ही डिड नॉट लॉस होप।
ठीक है, जिससे वो अपनी आशा नहीं खोता था, एंड मेंटेन हिज बिलीफ इन गॉड, और भगवान पे अपने विश्वास को बनाए रखता था। एज ही वॉज कॉन्फिडेंट, जैसा कि वो एक बहुत विश्वासित था, दैट की गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस, कि भगवान उसके दुख में उसकी मदद करेंगे, ऐसा उसका क्या था, फुल कॉन्फिडेंस था किस पर, भगवान पर। ठीक है, ये रहा लेंचो का से बनने वाला पहला क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन लेंचो से बहुत पूछ सकता है आपका, वो क्वेश्चन है कि हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड। ठीक है, कैसे ओलों ने लेंचो के खेत को प्रभावित किया, और व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे ऐड करता है, हु वाज लेंचो, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। ठीक है, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, सारी चीजें इसी में आपकी कंप्लीट होती दिखाई देंगी। एक आंसर है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप देख सकते हो। तो बीइंग अ स्मॉल फार्मर, एक छोटा किसान होने के नाते, ठीक है, लेंचो वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड। एक छोटा किसान होने से लेंचो पूरी तरह से अपने खेतों की फसल पर ही क्या था, डिपेंड था, निर्भर था। वंस, एक बार, अ हैवी डाउनपोर, एक हैवी मतलब मूसलाधार, ठीक है ना, बारिश ऑक्योर्ड होने लगी, एंड अलोंग विथ इट हेलस्टोन, उसके साथ ओले आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग। एक बार क्या हुआ, एक मूसलाधार बारिश हुई और उस बारिश के साथ ओले भी गिरने शुरू हो गए। एज अ रिजल्ट, परिणाम यह हुआ कि द फील्ड टर्न्ड व्हाइट, खेत सफेद हो गए। एज इफ इट हैड हिम कवर्ड विथ सॉल्ट ऑल ओवर, ऐसे जैसे कि उसके ऊपर नमक बिछा दी गई हो। खेत ऐसे सफेद हो गए जैसे कि उसके ऊपर नमक बिछा दी गई हो। दिस एनुअल क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यह जो सालाना फसल थी, जो साल भर में एक बार पूरी तरह होती थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इवन देयर वाज नॉट अ सिंगल फ्लावर लेफ्ट प्लांट्स, ठीक है, पौधों पर एक फूल भी नहीं बचा था। इन द एंटायर विलेज, पूरे गांव, देयर वाज नो वन टू हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, पूरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लेंचो की मदद कर पाए। बीइंग अ फर्म बिलीवर इन गॉड, भगवान पर दृढ़ विश्वास होने से, ही टर्न टू द ऑलमाइटी फॉर द हेल्प, वह भगवान की तरफ क्या हुआ, मदद के लिए मुड़ा। भगवान पर अत्यधिक विश्वास होने की वजह से वह सर्वशक्तिमान की तरफ क्या हुआ, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान गॉड भी कह सकते हो, वो भगवान की मदद की ओर देखना। ही रोट अ लेटर टू गॉड, अब उसने क्या किया, भगवान को एक पत्र लिखा। मैंने कहा ना कि व्हाई डिड ही लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा, तो सारी बातें आप बता दोगे, ये भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग टू सेंड 100 पीसोज, उसने भगवान को 100 पैसे भेजने का निवेदन करते हुए पत्र लिखा। सो दैट, ताकि ही माइट सो हिज फील्ड अगेन, वह अपने खेतों को फिर से बो सके, टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल न कट जाए। ही हैड अ बिलीव दैट, उसे विश्वास था कि गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम विद द मनी, कि भगवान निश्चय ही पैसे के साथ उसकी मदद करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला लेसन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम सेकेंड लेसन से, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, नेल्सन मंडेला जी के चैप्टर से। देखिएगा, कह रहा है कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। कमेंट, इस पे टिप्पणी कीजिए। जाहिर सी बात है, असली हीरो, रियल हीरो यही थे, और जो नस्ल भेद से दक्षिण अफ्रीका को मुक्त करा के
वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। एक बहुत ही शानदार इतिहास में पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में नेल्सन मंडेला को एक जननायक के रूप में जाना जाता है। तो नेल्सन मंडेला वाज अ रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीकी आजादी आंदोलन के मुख्य नायक थे। हिज कॉन्साइंस इनकरेज्ड हिम टू डिमांड अ रेस्पेक्टफुल एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल। ठीक है, उनकी अंतर आत्मा उन्हें हमेशा सभी के लिए एक सम्मानजनक चीज के लिए प्रोत्साहित करती थी। He was always determined to fulfill his twin obligation. He performed his obligation for his family as well his community. वो अपने परिवार के साथ साथ अपने उस पूरे समुदाय के लिए वही भावना रखते थे। Although he was prevented from doing so, yet he did not stop and got discouraged. चूंकि उनको ऐसा करने से बहुत बार रोका गया, फिर भी वो रुके नहीं और निरुत्साहित नहीं हुए। He became homeless, वो बेघर हो गए। इन स्पाइट ऑफ, इन सबके बावजूद, ऑल दिस डिफिकल्टी, इन सारी समस्याओं के होने के बावजूद, he did not change his decision, उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। He did not care the apartheid policy, उन्होंने नस्लभेद नीति की परवाह नहीं की। एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द रेशियल सिस्टम, और उन्होंने अपनी इस जातिगत जाति व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया। ही अनाउंस दैट, उन्होंने ये घोषणा की, हिज सिस्टम हैड क्रिएटेड अ लास्टिंग बाउंड इन द कंट्री, देश को एक गहरा घाव दे चुका है। ही फॉट अगेंस्ट इट, वो इसके खिलाफ लड़े। एट लास्ट, अंत में गॉट सक्सेस, और अंत में सफल भी हुए। और वह इस रंग भेद नीति, नस्ल भेद नीति के खिलाफ लड़े और वह इसमें सफल भी रहे। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत यानी काले रंग के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, तो ये वास्तव में हमने कहा कि हिस्ट्री में इनका नाम आए बिना नहीं रह सकता। सेकेंड क्वेश्चन जो इससे बनेगा, उस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन हमारे वही है, चीजें बस थोड़ी सी है कि हमको समझना है कि क्या वो कह रहा है। ठीक है, कहानी आप जिसने अभी नहीं पढ़ा हो, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में सारे वो, ठीक है, लेक्चर लगा दिए गए, वहां से आप कहानी को देख सकते हो। जिनकी स्टोरी बची है वो स्टोरी मैं वन शॉर्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं। कुछ का रिवीजन होगा, कुछ की शुरुआत होगी, तो घबराने की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अभी अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो। ठीक है, अब है बात कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज फोर्स्ड बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने किन समस्याओं का सामना किया इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया। तो ये रहा इसका सेकंड का ये आंसर। अगर देखते हैं ऐसे ही, अगर ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो बनने वाला है तीसरे लेसन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कोई भी चीज पूछ नहीं सकता। इतना शानदार क्वेश्चन एक शानदार आंसर के साथ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। पूरे इंग्लिश प्रोज के 6 लेसन का आज ही लॉन्ग आंसर समाप्त हो जाएगा। इसलिए घबरा के जाना नहीं है कहीं, एकदम साथ साथ कहानी समझना है, ताकि और लिख लिख कर प्रैक्टिस करते रहना है। अब है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी से, जो एनी फ्रैंक जैसा कि आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब नीदरलैंड पर, ठीक है ना, क्या किया, कब्जा हो गया, उसी समय की बात हो रही है। तो एनी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4। जब वो 4 साल की थी तो फ्रैंकफर्ट में रहती थी। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1913। हॉलैंड यानी
आज जो ये हॉलैंड है इसे ही हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ये चीज याद रखिएगा, कहीं पर आपको नीदरलैंड दिखे, कहीं पर हॉलैंड दिखे तो उसको अलग अलग देश ना समझ लीजिएगा। जैसे हम इंग्लैंड और ब्रिटेन, ठीक है, इंडिया और भारत, ठीक है, ऐसे ही आपका हॉलैंड और नीदरलैंड है। तो हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, उसके पिताजी जो है 1933 में हॉलैंड को चले गए। हर मदर आल्सो वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और उनकी मां भी सितंबर में हॉलैंड उनके साथ चली गई। एनी एंड हर एल्डर सिस्टर, एनी और उनकी बड़ी बहन मॉरगॉट वर सेंट टू स्टे विथ दियर ग्रैंड मदर, ठीक है। मॉरगॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड एनी फॉलोड इन फरवरी, और फिर वहां से मॉरगेट जो है दिसंबर में हॉलैंड गई, उसके बाद एनी भी फरवरी में पीछे पीछे यानी उसके बाद। तो सी स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वहां पर एनी का एडमिशन मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में हो गया। सी स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6, वह मॉन्टेसरी स्कूल में तब रही जब वो 6 साल की थी। वेयर सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर, जहां से उसने अपनी पहली कक्षा की शुरुआत की। हर ग्रैंडमदर डाइड इन जनवरी 1942 व्हेन सी वाज 13, जब वो 13 साल की थी तो उसकी दादी मां जो है जनवरी 1942 में क्या हुई, स्वर्गवासी हो गई, मर गई, ठीक है। अब ये तीसरे चैप्टर का बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो अब एक क्वेश्चन और बन सकता है एनी फ्रैंक के चैप्टर से। वो क्या है जरा ध्यान देते हैं हम सभी लोग। यहां तक अगर आपको वास्तव में सही लगा हो क्लास तो बच्चे जरूर स्माइली छोड़िएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अब है आपका कि हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। एनी ने अंत में कैसे, ठीक है, मिस्टर किसिंग को उसे दंड करने से रोका, कैसे। तो एनी रोट अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ एन एसे एंड इट वॉज इन वर्स। इट वॉज अ स्टोरी ऑफ द फादर स्वान who killed its 3 baby swan because they quacked much. The difference was obvious, and Mr. Kissing understood that his time father swan was he himself, which made him realize what the children thought and what they wanted. उन्हें लगा कि वो समझ गए कि आखिर वो चाहते क्या हैं, कि वो हंस मर गया, हंस ने अपने तीनों बच्चों को मार दिया। एनी ने इस पे क्या वो बात कही, तो ही डिड नॉट बिकम एंग्री, वो गुस्सा नहीं हुए, बट टुक इट इन अ राइट वे एंड ही स्टॉप्ड गिविंग एनी फर्दर एक्स्ट्रा वर्क टू एनी, ठीक है। और उन्होंने एनी को अतिरिक्त वर्क देने से क्या किया, मना कर दिया। अब बात करेंगे हम आपके चैप्टर की, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक, भारत का परिदृश्य। हाउ डू कुर्क्स लोकेशन, कुर्क्स का लोकेशन कैसा है। पीपल, नेचुरल फीचर एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत विभिन्नता। तो कुर्ग इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड एज अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग के हिस्से के रूप में सुंदर तरीके से वर्णित किया गया। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। इट हैज रोलिंग हिल साइड विथ पॉल्यूशन फ्री रिवर, जो एक प्रदूषण रहित नदी के किनारे पहाड़ी के तरफ था। एंड फॉरेस्ट स्ट्रीमिंग विथ वाइल्ड लाइफ, इसके चारों तरफ क्या था, एक जंगली जीवन था। हियर नेचर एग्जिस्ट इन इट्स
pristine glory which adds to the diversity of India. Of further, it has coffee and spice plantations quite different from rest of India, जो इसे शेष भारत से क्या करती है, अलग करती है। यहां पर कॉफी का होना, यहां पर स्पाइस प्लांटेशंस का होना, ये भारत के अन्य हिस्सों से कुर्ग को क्या करती है, अलग करती है। द लोकल पीपल, जो स्थानीय लोग हैं, द कोडस आर अ मार्शियल रेस ऑफ अ कोर्स, दे आर वेल नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, वो अपनी व्यवहारिकता के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते, वो सबके सेवा भाव में बहुत ज्यादा लगे होते थे वहां के स्थानीय लोग। अब ये पूछता है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, और जब देखिए कुर्ग जो आपके आसाम का जो क्षेत्र था, यहां पर जैसा कि आसाम को कहा गया कि वो क्या एक चाय देश है, कहा उसमें एक लाइन आई थी कि दिस इज अ टी कंट्री, किसके बारे में, आसाम के बारे में आया था। तो क्यों उसको वर्णित किया गया था, तो उसकी क्या पहचान थी, उनके बारे में ही चर्चा हो रही थी। अब यह क्वेश्चन कि व्हाट आर पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल कुर्ग। तो कुर्ग पीपल आर डिस्टिंक्ट पीपल, ये क्या थे, बहुत ही अलग लोग के थे। देयर रिलीजियस practices marriage and tradition are distinct from the Hindu mainstream. There are two theories regarding the descent of Kurga people. It is believed that ऐसा विश्वास है कि perhaps they are of Arabic or Greek descent. According to one theory, a part of Alexander's army moved south along the coast. Their return became impossible. They settled down there and married among the locals. वो वहां पे व्यवस्थित होते थे, वहां के स्थानीय लोगों से पहले शादियां करनी पड़ती थी, तो जिससे उनकी सेवा भाव क्या होते थे, और ज्यादा हो जाया करते थे। तो सेकेंड, दूसरी बात, थ्योरी गिव्स दियर डिसेंट टू द अरब्स। तो ये आपका किसके बारे में है, आपके कुर्ग और कुर्ग के निवासियों के बारे में। जब आते हैं हम फोर्थ चैप्टर में, ठीक है, मैडम राइट्स द बस की सवारी के बारे में यहां वल्ली की बात आती है, और जो सबसे बेस्ट चैप्टर इसके बाद आएगा, और उस लास्ट चैप्टर जो आपका सरमन अबाउट द बनारस, उसकी आएगा। अगर वो चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, कहानी है गौतम बुद्ध की, उससे पहले हम इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। लिखा है यहां पर आपका कि इन विच मैनर, किस तरीके से डिड वल्ली कैलकुलेट, वल्ली ने ये जानकारी इकट्ठा कर ली, योजना बनाई, और प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर द राइड ऑन द बस, और बस की यात्रा के लिए खुद को तैयार की। किस किस तरीके से वो सारी चीजें क्रिएट की गई। तो वल्ली हैड मेड केयरफुल पेन स्टॉकिंग एंड इलिबरेट प्लान्स फॉर हर विजिट टू द सिटी। शी हैड सेव्ड एवरी कॉइन शी कुड। शी ओवरकम द टेम्पटेशन टू बाई डिपार्टमेंट्स, टॉयज, बैलून्स। ठीक है, उसने क्या किया, कितने पैसे आने जाने के कितने पैसे लगेंगे, आने और जाने में कितना समय स्पेंड होगा, तो सारी गणना वो पहले से ही करके बैठी थी। शॉर्ट ले सकते इसका। अब जो है लास्ट चैप्टर द सरमन एट बनारस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस ये मैंने कहा कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो ये लेसन आपको एकदम तैयार तो करना ही पड़ेगा बच्चा। जब बात कुछ है इंपॉर्टेंट में भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा ही हो जाती हैं। तो यहां पे बात कर रहा है, देखो आप लोग अगर ये चाहे कि इसकी अभी स्टोरी नहीं हुई है, इसकी स्टोरी वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका कुछ का रिवीजन हो जाएगा, तो कुछ अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। और आज आप एक जितना क्वेश्चन मैंने आज ये बता रहा हूं,
इससे आगे कुछ नहीं, इतना जान लो, इतना तैयार कर लेंगे, आपने लॉन्ग आंसर डन कर लेना कि इंग्लिश प्रोज में इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। इसकी मैं, लोग कहते हैं कि 95% 5% में डरते हैं, लेकिन एक के क्वेश्चन आएगा लिखने को, मैं नहीं डर रहा हूं कि मेरे इतने बताए में से एक को मिल जाएगा। इसलिए मैं 100% गारंटी आपको देता हूं कि इतना का आप जरूर तैयार करो, एक आपको जरूर तय है आना। जिसलिए हर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन हमने नहीं लिए कि पूरा लिखवा ही दे उनमें से एक आ जाए, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही आपके लिए रखे, उनमें से एक की बात हम कर रहे हैं। अब है कि हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट इनलाइटमेंट, व्हाई डिड ही नेम द बिग ट्री एज द बोधि ट्री, कैसे उनके नाम पर उस बड़े को बोधि ट्री कहा गया। तो गौतम वांटेड अ फाइनल सॉल्यूशन फॉर द सफरिंग एंड पेन्स, गौतम बुद्ध कष्टों और दुखों का एक अंतिम, ठीक है, हल चाहते थे। दैट अफ्लिक्टेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years फॉर सीकिंग इनलाइटमेंट, फाइनली ही सैट डाउन अंडर अ बिगर ट्री, ओके, ही वोट टू स्टे देयर अंटिल इनलाइटमेंट केम, enlightenment after 7 days he renamed the big tree, it was named Bodhi tree, he gave his first sermon at the city of Banaras on the river Ganga, ओके। अब जो हम अगला ये क्वेश्चन आपका बनेगा, इससे इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है कि why did किसा गौतमी से, क्यों किसा गौतमी ने कहा कि हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रेव, What did she realize about the fate of mankind, ठीक है। तो ये आप इस चैप्टर का, ये आप इस क्वेश्चन का ये आंसर, तो जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, इनके प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो सारी चीजें आपको मिलती कहां है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पर मात्र 799 रुपए पे करके, क्रैश कोर्स से जुड़ के डेली 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन क्लास। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और वहीं से उसे इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करिए और आप वहां से, ठीक है, 799 रुपए पे करके जुड़ सकते हो। और यदि आप यूज करते हो मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, तो आपको मिलते हैं नेकी छूट, यानी अब आपको कितने में, मात्र 699 रुपए में ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वहां से आपको पेमेंट करने में समस्या आ रही हो, इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप करें तो भी आप सारी बैच से जोड़ दिए जाओगे। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, तो कर दीजिएगा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही धमाकेदार क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।